बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेस्ट पेपर्स की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज इंशाल्लाह हम 10th क्लास बायोलॉजी के गेस्ट पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। आज का मेन टॉपिक जो है वो बायोलॉजी के का पेपर पैटर्न है, ठीक है। और उसके अलावा जो है उसमें आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ को हम फ़िलहाल एक बुक के एमसीक्यूज़ में करा चुका हूँ, तो वो जो है उस प्लेलिस्ट में जो बुक की है 10th क्लास के एमसीक्यूज़ को उसमें देखे जा सकते हैं, बआसानी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी उसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट मुझे मिले तो इंशाल्लाह उसको हम किसी नई दूसरी वीडियो में जो है वो करने की कोशिश करेंगे। पेपर पैटर्न अगर हम देखें तो पेपर पैटर्न जो है जो 2022 10 क्लास के लिए और ऑनवर्ड्स के लिए, उसमें पहले सबसे पहला सेक्शन ए होगा 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। सेक्शन बी होगा जो 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होगा, जिसमें से 10 करने होंगे, ठीक है। बाकी सेक्शन सी जो है 5 डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस का होगा, जो जिसमें से 3 हमें करने होंगे। यहाँ पर भी वही बात है, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन अगर 40% एमसीक्यूज़ आते हैं जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ऐलान किया और 60% बाकी बयानिया सवालात का होता है, तो हम इंशाल्लाह उसको जो है उस पर जो है वो नए तरीक़ेकार से बना लेंगे। यहाँ बात सिर्फ यही है कि हमारे सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाएं, ठीक है। तो देख लेते हैं बुक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा मैट्रिक में हम 5 ईयर या 10 ईयर से कोई तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि नया कोर्स है मैट्रिक का। तो मैट्रिक में पिछले जो हमारे जो होंगे 10 ईयर और 5 ईयर, उसमें मिक्स कोर्स आ रहा होगा, तो इसलिए ये कि उसको हम बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनको के जो कि टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स हैं उनके लिहाज से इंशाल्लाह एक तजर्बे की बात के लिहाज से जो है क्वेश्चंस जो हैं वो बताए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उनको बाकी क्वेश्चंस की तैयारी करने से पहले उन क्वेश्चंस की तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा, जो ये है कि जिससे आपका जो है क्वेश्चन आपका पेपर जो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात ये कि 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के बायोलॉजी की अहम इम्पॉर्टेंट जो डायग्राम्स थी वो रह गई हैं। वो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें वो कवर कर ली जाएंगी, और कुछ डिफ्रेंसिएशन के जो है वो क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी इंशाल्लाह इसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 1 अच्छा, एक बात और याद रखें, और वो ये कि इस दफ़ा समरीज़ जो मैट्रिक क्लास की बुक में है उनको अच्छी तरह देख लीजिएगा, समझ लिएगा, याद कर लिएगा सारे चैप्टर्स की, इसलिए कि एमसीक्यूज़ आने के चांसेस 90% चांसेस जो हैं वो इसी के अंदर से हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर भी इसमें से आ सकते हैं। तो समरीज़ आपको तमाम चैप्टर्स की जो है वो याद होनी चाहिए। ये चैप्टर नंबर 1 की समरी आ रही है, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ अगर हम आ जाएं, एमसीक्यूज़ जो बुक्स के एमसीक्यूज़ हैं वो मैं जो है 9 क्लास के मैं तकरीबन पूरे करा चुका हूँ। मैट्रिक क्लास के 5 चैप्टर्स के हो गए, बाकी 4 चैप्टर्स के भी इंशाल्लाह जल्द ही हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ आएँ तो ये हमारे सामने जिन क्वेश्चंस को टिक लगा है आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पार्ट 4, 6, 7 और 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन, तीनों का डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन डेप्थ का पता होना चाहिए क्या चीज़ है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। लंग कैंसर क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में जो बताया है वो भी आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में व्हाट मेजर्स वुड यू टेक टू अवॉइड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ
सुटेबल इलस्ट्रेशंस, ठीक है। पार्ट 2 आपको ये आना चाहिए। अच्छा, एक बात और, वो ये कि उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं है और कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द इसको किया जाए। इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आए, वैसे तो बुक्स को अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, उर्दू की बुक में भी यही क्वेश्चन नंबर हैं। लेकिन अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसमें ज़रूर जवाब दे दूंगा जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। स्मोकिंग का यहाँ पर भी 5th पार्ट जो है वो स्मोकिंग का बहुत ही अहम है, ठीक है। सेकंड चैप्टर की तरफ आ जाएं। सेकंड चैप्टर में भी समरी इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लिएगा। MCQs में करा चुका हूँ, वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ आए तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बी जो पार्ट है उसमें हम 1, 3, 6, 7 एंड 9, ठीक है। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोस्टेसिस क्यों रिक्वायर होती है, ठीक है। हाउ प्लांट सर्वाइव इन सॉल्टिश वाटर, नमकीन पानी में कैसे ज़िंदा रहते हैं। ड्रा अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, डायग्राम्स के बारे में मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, उससे आसानी होगी। और व्हाट इज़ किडनी स्टोन, किडनी स्टोन क्या, डायलिसिस क्यों रिक्वायर होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाएं तो पार्ट नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। डिस्क्राइब द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन विद द हेल्प ऑफ मैन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद इन द एलिस ऑफ किडनी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन उसका बताना है किडनी का और नेफ्रॉन को बताना है, ठीक है। नंबर 5, डिस्क्राइब डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज एंड देयर ट्रीटमेंट, किडनीज की बीमारियां और उनके लिए इलाज जो है बताने हैं, ठीक है। चैप्टर 3 की तरफ हम आ जाएं। समरी चैप्टर 3 की भी देख लिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। समरी के बाद MCQs मौजूद हैं चैनल पे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ आए तो 6, 9 एंड 10। व्हाट इज एपिलेप्सी, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ पैरालिसिस, फालिज के क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा व्हाई थायराइड ग्लैंड स्वेल अप एंड गिव द नेम ऑफ द डिजीज, थायराइड ग्लैंड क्यों जो है वो सूजता है और उस बीमारी का नाम बताएं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, डिस्कस द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बता रहा है। राइट अ नोट ऑन ह्यूमन आई और ईयर, ठीक है, दोनों आ गए हैं। चैप्टर 4 की तरफ अगर हम आए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, पिछली फिजिक्स की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई थी, ठीक है। तो समरी को अगर हम देखें तो समरी इम्पॉर्टेंट है इसकी, इसको देख लीजिएगा। MCQs मौजूद हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ आए, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन, पहला पार्ट है। 7th पार्ट है व्हाट इज रिकेट, गिव इट्स कॉजेज एंड 10th पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स, इन दोनों मसल्स के बारे में बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट और थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव द स्केलेटल सिस्टम इज अ डायनामिक सिस्टम, ठीक है। नंबर 3, एक्सप्लेन डिसऑर्डर्स ऑफ बोन एंड देयर कॉजेज, हड्डियों की बीमारियों के बारे में बताना है, उनके काजेस के बारे में बताना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, समरी देख लिएगा, इम्पॉर्टेंट है। MCQs चैप्टर पे मौजूद हैं चैनल पर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, पहला और दूसरा बहुत ज़्यादा अहम है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ए सेक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एपिजियल एंड हाइपोजियल जेमिनेशन। नंबर 2, ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा 10th पार्ट भी अहम है, ड्रा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन ये केस को जो है आपको आना चाहिए। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। डिस्क्राइब नेचुरल asexual reproduction in plants. What is pollination? Give adaptive characters of wind and insect pollinated flowers. Third, describe different types of asexual reproduction in animals. And number 5, what is germination? Give the condition of germination. Also describe the methods of different germination. ठीक है,
नंबर 6 चैप्टर हमारे पास इनहेरिटेंस है, मीरास, ठीक है। समरी इसकी भी देख लिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा जी, शॉर्ट को MCQs चैनल पर 6 चैप्टर के भी गालिबन आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ आए, पहला, दूसरा और चौथा। व्हाट इज जीन एंड हाउ इट वर्क्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये डेफिनेशन आनी चाहिए इन टर्म्स की। और नंबर 6, लिस्ट आउट द फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, डिस्क्राइब द वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का ये मॉडल बताना है, ये आना चाहिए आपको, ये बहुत तफसील से मैंने चैनल पे भी बताया है, तो उसको आप देख सकते हैं। हाउ जीन एक्सप्रेस, डिस्क्राइब इन डिटेल, ठीक है, ये भी आना चाहिए। एक्सप्लेन द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये थ्योरी डार्विन की जो है नेचुरल सिलेक्शन की आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 7, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, ठीक है। 7 चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह 7, 8, 9 जल्द इन पे हम आकर काम करेंगे। अभी गेस्ट पेपर्स पर ज़्यादा तवज्जो हो गई है, तो ये ज़रा रुके हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये पेपर से पहले इनको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। समरी इसकी भी देख लिएगा, ठीक है। MCQs इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे इस चैप्टर के। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन इकोसिस्टम, पहला है। चौथा हमारे पास है व्हाट इज़ इंटरेक्शन, ठीक है। और पांचवा हमारे पास है व्हाट इज़ पायरामिड ऑफ नंबर। 8 हमारे पास है व्हाट मेजर कैन बी टेकन टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। और 10th हमारे पास है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पहला और तीसरा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। नंबर 3, व्हाट इज पोल्यूशन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजर्डस इफेक्ट्स कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चंस आ रहे हैं तकरीबन आपका ये 50 से 40% जो है वो कोर्स जो है वो हो जाएगा इस तरह याद करने से। अभी से अगर आप याद करने की इसकी तैयारी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर तक इसको ज़रूर कवर कर लेंगे। चैप्टर 8 की तरफ अगर हम आए तो इसकी भी समरी आप देख लिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। समरी के बाद जो है MCQs इंशाल्लाह इस चैप्टर के भी जल्द आ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ अगर आए तो पहला हमारे पास है व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम्स अलाउ साइंटिस्ट टू कट एंड पेस्ट पीसेस ऑफ DNA टुगेदर टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारे पास है फोर्थ पार्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज फर्मेंटेशन टू अकर, ठीक है। नंबर 7 हमारे पास है व्हाट फैक्टर्स कैन अफेक्ट द फर्मेंटेशन प्रोसेस। और नंबर 8, व्हाट डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, जी ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 12 हमारे पास है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। एंड 15th हमारे पास है नेम 4 रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन द मार्केट, ठीक है। इंशाल्लाह जब ये चैप्टर होगा तो उसमें तफसील से हम इस पर बात भी कर लेंगे। तब तक आप चैप्टर नंबर 7 की तैयारी जो है वो शुरू कर लें। चैप्टर नंबर 9 फार्माकोलॉजी, ठीक है। समरी इसकी भी देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है MCQs के जल्दी आ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पहला, दूसरा, चौथा, छठा और सातवां। व्हाट इज एबायोटिक्स, व्हाई एबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। नंबर 2, व्हाई द sedative is used, why the sedative is used for, ठीक है। अच्छा ये what the sedative is used for होना चाहिए बहरहाल। नंबर 4 हमारे पास है how drugs can be taken from natural source। नंबर 6 हमारे पास है do we have any harm of antibiotics, if so mention them। नंबर 7 हमारे पास है how vaccine work against pathogen, ठीक है, explain the process with the help of diagram। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसमें 2 हैं, दोनों ही है में हाउ बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और डिस्क्राइब द मोड ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है।
तो ये चैप्टर बुक बायोलॉजी की मैट्रिक की जो नया कोर्स है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है, एमसीक्यूज एंड समरी इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो इससे इंशाल्लाह तैयारी करना शुरू कर दें ताकि पेपर तक पहुंचने तक आपको इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो।